अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हकीम अब्दुल माजिद फाजिल तिब वल ज़राअत अपने चैनल हर पल सेहत की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज इस वीडियो में मैं आपको दाल माश के बारे में बताऊंगा कि किस तरह ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दवाओं में इस्तेमाल होती है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। माश को उर्दू हिंदी में उर्द कहते हैं, फ़ारसी में इसको माश कहते हैं। हमारे यहाँ इसको दाल माश कहा जाता है। माश की दाल देर हज़म होती है और रिया पैदा करती है, लेकिन जब ये खूब हज़म हो जाती है तो मकवी बा हो जाती है, मनी को कसरत से पैदा करती है और इसको गाढ़ा बनाती है। इसके अलावा जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं और उनमें दूध की कमी होती है, उनके लिए ये बहुत ही मुफीद होती है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से दूध की पैदावार में इजाफ़ा होता है और दूध की कमी दूर हो जाती है। बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करने पर यह वर्मों को तहलील करती है और जल्द को साफ़ करती है, दर्दों को भी तस्कीन देती है। माश की दाल पकाकर अक्सर खाई जाती है। इसको तन्हा भी इस्तेमाल किया जाता है और दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका सफ़ूफ या हलवा बनाकर अगर इस्तेमाल किया जाए तो मर्दाना कमज़ोरी, ज़ोफ़ बा, जरियान और मादा मनविया के पतलेपन को दूर करती है। माश मुसल्लम की खीर बनाकर इस्तेमाल करने से औरतों में दूध की कमी दूर हो जाती है। इसका आटा भी बनाया जाता है। इसके आटे में नमक, हींग, तुख्म सवैया और मेन फल बारीक पीसकर मिला लें और एक तरफ से तवे पर पका लें और दूसरी खाम तरफ रोगन बेद इंजीर से चुपेड़ लें और इसको दर्द गुर्दा रीही, दर्द मैदा और कोलंज के मकाम पर नीम गरम गरम बांधने से आराम मिलता है। इसके अलावा कमज़ोर और लाग़र बदन को मोटा भी करती है। अगर इसको तन्हा इस्तेमाल करना हो तो 1 तोला की मिकदार में हज़म हो जाती है। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये दाल बादी और देर हज़म ज़रूर होती है, लेकिन इसमें प्रोटीन भरपूर मिकदार में होते हैं और हज़म होने के बाद बदन को काफ़ी ग़िज़ाइयत पहुँचाती है, दूध की पैदाइश को बढ़ाती है और मादा मनविया और क़ुव्वत बा में इजाफ़े का बायस बनती है। इसका छिलका उतार कर 3 से 4 तोला की मिकदार में लेकर 1.5 पाव दूध में पका लें, यहाँ तक कि इसकी खीर बन जाए। फिर चीनी या मिश्री मिलाकर इस्तेमाल करें। जिन औरतों में दूध की कमी हो या दूध कम पैदा हो, हफ्ता 10 दिन के इस्तेमाल से उनमें दूध की पैदाइश बढ़ जाती है और साथ ही जिस्म में क़ुव्वत और ताकत भी पैदा होती है। इसी तरह जिन मर्दों में मादा मनविया कम पैदा होता हो या जरियान और मनी के पतलेपन की शिकायत हो और मर्दाना कमज़ोरी हो, वो भी अगर इसको इस्तेमाल करें तो उनके ये जुमला अमराज भी दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, दीगर अद्वियात के साथ इसको मिलाकर हलवा तैयार किया जाता है, जो बहुत ही लजीज होता है और मुकव्वी बा भी होता है। इसको बनाने की तरकीब बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं इसकी तरकीब की तरफ। आप नुस्खा के अज्जा और तरीका नोट फरमा लें। उर्द की छिली हुई दाल आध पाव ले लें और रात भर के लिए दूध में भिगो दें, यहाँ तक कि दूध इसमें जज़ब हो जाए। इसके बाद दाल को खुश्क करके सफ़ूफ बना लें। फिर तुख्म इमली 5 तोला लेकर
اس کو بھون لیں اور ان کا مغز نکال لیں اور صفو بنائیں۔ اس کے علاوہ موسلی سفید، مغز سنگھاڑا 5 تولہ، سونٹھ 2 تولے کا صفو بنا کر چینی کے ساتھ اس کو حلوہ بنا لیں۔ روزانہ کی بنیاد پر تازہ بنا کر استعمال کریں۔ چند ہفتے استعمال کرنے سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی صحت میں، آپ کے جسم میں طاقت پیدا ہو گئی ہے اور کمزوری دور ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ زوجہ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے دوران بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ ہچکی کو بند کرنے کے لیے بھی تاثیر رکھتی ہے۔ اس کے لیے سالم دال ماش کو تمباکو کی جگہ چلم میں رکھ کر اس کے اوپر کوئلہ رکھ دیں اور اس کے کش لگائیں۔ چاند کش لگانے سے ہچکی بند ہو جاتی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔